लुटेरी दुल्हन। कड़कनाथ सेठ का जंगल में एक अच्छा कारोबार था। उसके घर में रुपए पैसे धन की कोई कमी नहीं थी। कड़कनाथ सेठ आजकल अपने इकलौते बेटे कालू कौआ के लिए एक सुंदर सी चिड़िया ढूंढ रहा था। एक दिन कड़कनाथ सेठ के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर कड़कनाथ सेठ को एक सुंदर सी चिड़िया दिखाई देती है। हाँ हाँ कहो बेटा, किससे मिलना है? अंकल जी, क्या आप कुछ देर के लिए मुझे अपने घोंसले में रुकने के लिए जगह दे सकते हैं? एक दुष्बाज मेरे पीछे पड़ा है। मेरे पिता ने एक बात से कुछ कर्ज ले रखा था। कर्ज चुकाए बिना ही मेरे पिता का देहांत हो गया है। जब से मेरे पिता की मौत हुई है, तब से वो बाज मुझ पर शादी करने का दबाव बना रहा है। मैं उस दुष्ट से शादी नहीं करना चाहती हूँ। किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आई हूँ। प्लीज मुझे उस बाज की गंदी नजर से बचा लीजिए। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। सुंदर चिड़िया के आंसू देखकर कड़कनाथ सेठ को उस पर तरस आ जाता है और वह उसको अपने घर पर रुकने के लिए जगह दे देता है। अरे बेटी, रो नहीं तुम, इसे अपना ही घर समझो। जब तक तुम्हारे लिए किसी और जगह का इंतजाम नहीं हो जाता, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। अगले दिन अंकल जी, आज से दोनों वक्त का खाना और घर की साफ सफाई का सारा काम मैं किया करूँगी। अब आपने मुझे घर में रखा है, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। मैं भी आपके काम में हाथ बटाऊं। देखते ही देखते चंद ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ और उसके बेटे का दिल जीत लेती है। इस बहू की तलाश में इतने दिनों से कर रहा था। मुझे लगता है टुनटुनी के रूप में मुझे वो बहू मिल गई है। अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं टुनटुनी से तेरी शादी की बात चलाऊं? हाँ पापा, टुनटुनी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अगर वो शादी करके हमारे घर आ जाएगी तो हमारा घर तो सच में स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। उसके बाद कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कड़कनाथ सेठ अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए महंगे महंगे जेवर और 36 पकवान बनवाता है। खूब धूमधाम से शादी का आयोजन होता है, जिसमें जंगल के सभी बड़े बड़े पक्षी महंगे तोहफे के साथ शामिल होते हैं। शादी के अगले दिन हरिया काका कड़कनाथ सेठ के घर आता है और जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए बोलता है। अरे कड़कनाथ भाई साहब, उठिए, आखिर कब तक सोते रहेंगे? अरे सुबह से शाम होने आई है, क्या बात है? आज तो आपके घर का दरवाजा ही नहीं खुला। बार बार दरवाजा पीटने पर भी जब दरवाजा नहीं खुलता है, तो हरिया काका पड़ोसी के पक्षियों को बुला लेते हैं। सभी पक्षी मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं और घर के अंदर दाखिल होते हैं। अरे ये क्या हो गया? भाई साहब का तो पूरा घर खाली हो गया। रात में उनके घर में आए हुए इतने सारे तोहफे सब कहाँ चले गए? और इतना दरवाजा पीटने के बाद भी ये भाई साहब और कालू आखिर जाग क्यों नहीं रहे हैं? और इनकी नई बहू कहाँ चली गई? हाय, कोई पानी डालो इनके ऊपर, पहले इन्हें होश में तो लाओ, बाकी की कहानी तो ये खुद सुनाएंगे। फिर सभी पक्षी कड़कनाथ सेठ और कालू को होश में लाते हैं। अरे क्या बात है भाइयों, आप लोग सब मेरे घर में कैसे जमा हो गए? अरे कुछ बात हुई है क्या? नहीं भाई साहब, बात तो आप बताओ, आखिर हुआ क्या है? आप दोनों बाप बेटे बेहोश क्यों पड़े थे? और आपकी बहू कहाँ गई? आपका पूरा घर भी खाली पड़ा है। अपने घर की हालत देखकर और अपनी बहू टुनटुनी को यूं गायब देखकर वो दोनों सारा माजरा समझ जाते हैं और सर पकड़कर रोने लगते हैं। हाय हाय, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे वो कोई मजबूर चिड़िया नहीं थी, अरे वो तो एक लुटेरी दुल्हन थी जो पूरा प्लान बनाकर आई थी और मेरा सारा रुपया पैसा और धन दौलत लूट कर भाग गई। अब मैं क्या करूँगा? उसे कहाँ ढूंढूंगा? अरे मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। कड़कनाथ सेठ इतने बड़े धोखे से उभर नहीं पाता और कुछ ही दिनों में सदमे से उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद पास के ही जंगल में कुछ पक्षी आपस में बात कर रहे थे।
दोस्तों, क्या आज ये अखबार पढ़ा? अरे ये देखो, आज के अखबार में क्या खबर छपी है। शहर से आए हुए एक करोड़पति कबूतर को गांव की सीधी सादी सी चिड़िया की जरूरत है। ना कोई दहेज, ना कोई बंधन, बस सादगी से शादी करके अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं। अरे भाई, पूरे जंगल में ये खबर फैला दो। अरे क्या पता हमारे जंगल के किसी पक्षी का भविष्य ही संवर जाए। देखते ही देखते जंगल की सभी चिड़ियाएं बंटी कबूतर से मिलने आने लगती हैं। बंटी कबूतर सभी चिड़िया में सुंदर चिड़िया को पसंद कर लेता है, जिसका नाम टूनी होता है। शादी वाले दिन फेरों के समय बंटी कबूतर सभी पक्षियों से कहता है, पक्षियों, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे पास धन दौलत रुपए की कोई कमी नहीं है। मैंने जीवन में बहुत रुपया कमाया है। बस एक सुंदर और सुशील जीवन साथी की जरूरत थी, जो कि टूनी से मिलने के बाद पूरी हो गई है। आज से मेरी सारी संपत्ति की आधी मालकिन मेरी पत्नी होगी। वैसे तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन फेरों से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा इकलौता भाई, जो अभी अभी शादी में पहुँचा है, वो पहले मेरी दुल्हन को देख ले, उसके बाद ही मैं फेरे लूंगा। उसके बाद बंटी कबूतर का भाई कालू आकर दुल्हन बनी टूनी का चेहरा देखता है। अरे मैं तो मर गई। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से भागने लगती है। अरे भाग क्या रही हो मेरी प्यारी दुल्हनिया? और कितने नाम बदलोगी? अब तुम खुद अपनी कहानी सुनाओगी या मैं सुनाऊं? उसके बाद बंटी कबूतर टुनटुनी के बारे में सभी पक्षियों को बताता है। पक्षियों, ये जो दुल्हन टूनी है, इसका नाम कोई टूनी वूनी नहीं है। यह एक लुटेरी दुल्हन है, जो अमीर और पैसे वाले पक्षियों को पहले ढूंढती है और फिर उनसे शादी करने का ढोंग रचाती है। उसके बाद शादी की रात को पूरे परिवार को बेहोशी की दवा खिलाकर सारा रुपया और पैसा लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इस लुटेरी दुल्हन ने मेरे बचपन के दोस्त कालू कौवे को भी ऐसे ही फंसाया था, जिसके कारण उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बस तभी से मैंने इस लुटेरी दुल्हन को पकड़ने का निश्चय किया और अखबार में एक विज्ञापन निकाला। मैं जानता था कि ये जरूर मुझसे शादी करने के लिए आएगी। बस इस तरह मैंने योजना बनाई और इस लुटेरी दुल्हन को सबके सामने ले आया। बंटी कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षी उस लुटेरी दुल्हन को पुलिस के हवाले कर देते हैं। बाद में कालू को उसके घर के लूटा हुआ रुपया और जेवर भी वापस मिल जाता है। फिर वह अपने दोस्त बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। शरारती कालू कौवा। एक बहुत बड़े से जंगल में सारे पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल में कड़कनाथ कौवे का भी परिवार रहा करता था। कड़कनाथ कौवे का एक बेटा था कालू कौवा। वह बहुत शरारती था। उसने अपने जंगल के सारी पक्षियों के नाक में दम करके रखा था। एक बार की बात है, बहुत दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया माँ बनी थी। उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी से बात कर रही थी। बंटी, बड़े दिनों बाद भगवान ने हमें माँ बाप बनने का सुख दिया है। हम अपने बच्चे को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। हाँ टुनटुनी, तू ठीक कह रही है। और हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, ताकि वो बड़े होकर जरूरतमंदों की सेवा कर सकें और सबका आदर सत्कार करें। हाँ जी, ये बात तो सही है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो कभी भी कालू कौवे से दोस्ती ना करे। आपने देखा है ना, कालू कौवा सभी पक्षियों को कैसे परेशान करता रहता है। वे दोनों अक्सर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता किया करते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन बंटी भोजन की तलाश में जा रहा था। तब टुनटुनी अपनी बेटी से कहती है, भूरी बेटी, हम लोग भोजन की तलाश में जा रहे हैं। तुम घोंसले में ही रहना। अगर कालू कौवा तुमसे खेलने को कहेगा तो तुम उसके साथ मत खेलना। ठीक है माँ, मैं घोंसले में रहकर आपका इंतजार करूँगी और किसी के साथ खेलने बाहर नहीं जाऊँगी। दोनों पति पत्नी निश्चित होकर वहाँ से चले आते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आता है। भूरी, अरे ओ भूरी, ये ले, मैं तेरे लिए मूंगफली लेकर आया हूँ। जरा खाकर तो देख, ये कितने स्वादिष्ट हैं। तब भूरी कहती है, कालू कौवा भैया, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं मूंगफली नहीं खाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे तुमसे बात करने को मना किया है।
ये सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से पर काबू करके भूरी से एक गिलास पानी मांगता है। भूरी संस्कारी चिड़िया थी। वह कालू कौवे को ठंडा पानी पीने को देती है। पानी पीकर कालू कौवा भूरी की बहुत पिटाई करता है और कहता है, अपनी माँ को बता देना कि तेरी ये हालत मैंने की है। तेरे माँ बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। भूरी दर्द से कहार रही थी। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर घर आते हैं तो अपनी बेटी की हालत देखकर घबरा जाते हैं। भूरी अपनी माँ को सारी बात बताती है। तब टुनटुनी गुस्से में आकर कालू कौवे के घर जाती है। उस समय कालू कौवे का पिता सेठ कड़कनाथ घोंसले के बाहर ही बैठा था। कड़कनाथ भैया, आपकी बेटी ने मेरी बेटी को मार मार कर अधमरा कर दिया है। अपनी बेटी को संभालो, नहीं तो एक दिन तुम्हें रोना पड़ेगा। टुनटुनी की आवाज सुनकर सुंदरी कावी घोंसले से बाहर निकलती है। टुनटुनी चिड़िया, जब से तुम माँ बनी हो तुम बहुत घमंडी हो गई हो। मेरा बेटा तुम्हारी आंखों में चुभने लगा है। ये देखो, मेरा बेटा बैठकर पढ़ाई कर रहा है। कल उसका इम्तिहान है। तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है। अब जाओ यहाँ से। अगर तुमने दोबारा मेरी बेटे की शिकायत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घटना के कुछ दिनों तक कालू कौवा शांत रहता है। एक दिन जब खेलने जा रहा था तो वो देखता है कि जिगरबाज का बच्चा अपने घोंसले में अकेला था। कालू कौवा उसे पीट पीट कर अधमरा कर देता है। जब इस बात का पता जिगरबाज को चलता है तब वह अपने साथियों को एक साथ मिलकर कालू कौवे के घर पर ढाबा बोल देता है। इस हमले में कालू कौवा और उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। कालू कौवे के बुरे कर्मों का फल उसके परिवार को भुगतना पड़ता है। उस दिन के बाद से जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। चिड़िया की लिपस्टिक की खेती। टुनटुनी छोटे से घोंसले में रहने वाली गरीब चिड़िया थी। वह लाल मिर्च की खेतों में काम करती थी और कमाए हुए पैसों से खुद की और बीमार माँ की जरूरतें पूरी करती थी। मैं जा रही हूँ काम पर, ख्याल रखना अपना। शाम को लौटते समय मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी काम पर चली जाती है। वहाँ से टुनटुनी चिड़िया पेड़ों को पानी देती है और जो मिर्चियाँ अच्छे से लाल हो जाती हैं उन्हें तोड़कर टोकरी में भरती है। मुझे शाम को थोड़े पैसे चाहिए, माँ के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। ठीक है टुनटुनी, शाम को घर लौटने से पहले एक बार मुझे याद करना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। उस खेत की मालकिन बबली कबूतरी एक बहुत ही अच्छी कबूतरी थी। वह ढेर सारा मेकअप और लाल लिपस्टिक लगाकर रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को उसकी लाल लिपस्टिक देखकर हर बार हैरानी होती थी। वह इस बार अपनी मैडम से पूछ ही लेती है। मैडम जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आपके होठ इतने लाल कैसे रहते हैं हमेशा? क्या आप ढेर सारे सेब खाती हो? मेरे होठ सेब खाने की वजह से लाल नहीं होते हैं, वो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ इसलिए लाल होते हैं बेटा। ऐसा कहते हुए वह टुनटुनी चिड़िया को अपने बैग से लिपस्टिक निकाल कर देती है। तुम रख लो बेटा, और सिर्फ खास मौकों पर ही लगाना, ये बहुत महंगी होती है इसलिए कह रही हूँ। ठीक है मैडम जी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया उस लिपस्टिक को अपने पास रख लेती है और काम पर लग जाती है। शाम को टुनटुनी चिड़िया दवाइयाँ लेकर घर लौटती है और माँ को लिपस्टिक दिखाकर खुश होने लगती है। तब उसकी माँ उससे कहती है, तुम्हारे नाना जी दुनिया के हर देश में घूमकर कपड़ों का व्यापार करते थे। उन्हें किसी ने ऐसे ही मजाक में कुछ बीज दिए थे और कहा था उन बीजों से लिपस्टिक की खेती कर सकते हैं, और तुम्हारे नाना जी ने वो बीज मुझे लाकर दिए थे। माँ, क्या आपने उन बीजों से खेती की थी? क्या सच में लिपस्टिक के पेड़ लगे थे माँ? नहीं बेटा, वो बीज अभी मेरे पास ही हैं। नाना जी की याद में मैंने संभाल कर रखे थे, वो उस काले डब्बे में रखे हुए हैं। माँ के सोने के बाद टुनटुनी चिड़िया उन बीजों को ले जाकर घर के पीछे बगीचे में लगा देती है और हर रोज पानी डालती है। फिर थोड़े दिन बाद लिपस्टिक के पेड़ धीरे धीरे उग रहे हैं
और दूसरी तरफ बबली के खेत में हर रोज मिर्चियाँ चोरी हो रही थी। माँ, आप एक बार मेरे साथ आकर देखो। नाना जी ने या उनके व्यापारी ने कोई मजाक नहीं किया था। मैंने सच में लिपस्टिक के पेड़ उगा दिए हैं माँ। टुनटुनी चिड़िया की माँ भी वह देखकर काफी खुश हो जाती है और टुनटुनी हर रोज नई लिपस्टिक लगाकर काम पर जाने लगती है। यह देखकर टुनटुनी की मैडम को उस पर शक होता है। वैसे तो मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन तुम हर रोज इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक लगाकर आ रही हो, तो मुझे शक हो रहा है कि वो तुम ही हो जो मिर्ची चुरा रही हो। ऐसा नहीं है मैडम जी, मैंने आपकी मिर्चियाँ नहीं चुराई हैं। ये लिपस्टिक कहाँ से आई है, ये बात आपको समझाने की कोशिश भी करूँ तो आप यकीन नहीं करोगी। इसलिए आप मेरे साथ आओ, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया उस खेत की मालकिन को अपने साथ घर ले जाती है और उन्हें लिपस्टिक के पेड़ों को दिखाती है। वह देखकर मालकिन हैरान हो जाती है और टुनटुनी पर शक करने के लिए उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम पर शक किया। मिर्ची का चोर तो कोई और है, हम उसका पता लगा लेंगे। और तुम इन लिपस्टिक का व्यापार करना चाहो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, मैं व्यापार जरूर करूँगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी मिर्ची के खेत में काम बंद करके लिपस्टिक की शॉपिंग करते हुए लिपस्टिक का व्यापार करके अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और अपने मैडम की भी बहुत मदद करती है।